लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंकलर सिस्टम का डिज़ाइन, प्लानिंग, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। हाइड्रोलिक डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोलिक डिज़ाइन होता क्या है। हाइड्रोलिक डिज़ाइन का सिंपल मतलब है पानी का फ्लो और प्रेशर कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि इरिगेशन सिस्टम एफिशिएंटली काम करे। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कितना डिस्चार्ज एक नोजल या स्प्रिंकलर से निकलेगा, कितनी यूनिफॉर्मिटी से पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा और सिस्टम की एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव करनी है। स्प्रिंकलर सिस्टम में हाइड्रोलिक डिज़ाइन का मेन एम होता है कि हर प्लांट को इक्वल पानी मिले, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पानी की वेस्टेज कम हो, ना ज़्यादा रन ऑफ और ना इवेपोरेशन लॉस हो। सिस्टम ऑप्टिमम प्रेशर पे चले, यानी ना ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो और ना ही कम। इसलिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें डिस्चार्ज, नोजल साइज, प्रेशर हेड और एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली हाइड्रोलिक डिज़ाइन को मैथमेटिकली प्लान करना कि पानी किस स्पीड और किस प्रेशर पे चले ताकि स्प्रिंकलर सिस्टम सही तरीके से काम करे। अब हम आते हैं मेन फार्मूला पे जो बताता है कि स्प्रिंकलर का टोटल डिस्चार्ज कितना होगा। जो टोटल डिस्चार्ज है उसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक स्प्रिंकलर में दो नोजल्स होते हैं, एक बड़ा नोजल और एक छोटा नोजल होता है। इसलिए जो टोटल डिस्चार्ज है वो आएगा Q = Q1 + Q2, मतलब बड़े नोजल का डिस्चार्ज प्लस छोटे नोजल। चलो अब इस फार्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं। टोटल डिस्चार्ज हमारे पास निकलेगा लार्ज नोजल का डिस्चार्ज प्लस स्मॉल नोजल का डिस्चार्ज, विच इज़ Q = Q1 + Q2। एक नोजल से डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला होगा Q = A × 2GH। यहाँ पर A क्रॉस सेक्शनल एरिया नोजल का, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ 9.81 मीटर/सेकंड स्क्वायर और H प्रेशर हेड है जो कि मीटर में कैलकुलेट होगा। जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसे डायमीटर में निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होगा A = π/4 d²। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो मिलेगा Q = A1 √ 2GH + A2 √ 2GH। अब A की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगी π/4 d1² √ 2GH + π/4 d2² √ 2GH। इस इक्वेशन में से जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो है π/4 और √ 2GH। कॉमन वैल्यूज़ को निकालेंगे तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो है d1² + d2² × π/4 CD √ 2GH। जो ये CD है ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। रियल लाइफ में एक्चुअल डिस्चार्ज थोड़ा कम होता है, इसलिए एक करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं जिसे हम CD दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू 0.95 to 0.98 के बीच में होती है। तो जो हमारा फाइनल फार्मूला वो आ गया Q = D1² + D2² × π/4 CD √ 2GH। ये हमारी टोटल डिस्चार्ज कैलकुलेट करने की इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ कर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें स्प्रिंकलर नोजल का डिस्चार्ज निकालना, साइज़ हमें गिवन है, ऑपरेटिंग प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है और CD की वैल्यू भी हमें दी हुई है। और अगर नहीं भी देते तो हमने पढ़ा था कि CD की वैल्यू 0.95 to 0.98 है, तो हम वहाँ से भी कर सकते थे। नोज़ल के साइज़ जो हमें गिवन है 3 × 2.5 mm, उसमें जो 3 है ये लार्ज नोज़ल का साइज़ है और जो 2.5 है ये स्मॉल नोज़ल का साइज़ गिवन है। चलो अब इसे शुरू करते सॉल्व करना। अब जो वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में उन सबको लिख लेते हैं। D1 की वैल्यू 3 mm गिवन है जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.003 मीटर। वही D2 की जब हम उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.0025 मीटर। प्रेशर हेड की वैल्यू हमें गिवन है 2 kg/cm², जिसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर आंसर आएगा। सिंस 1 kg/cm² की वैल्यू 10 मीटर के बराबर है। G की वैल्यू होती है 9.81 मीटर/सेकंड²। अप्रॉक्सीमेटली हम 10 लेकर चलेंगे उसकी वैल्यू सो दैट कैलकुलेशन करना ईजी रहे। फॉर्मूला है टोटल डिस्चार्ज का Q = π/4 D1² + D2² CD √ 2GH।
अब सबसे पहले हम d1² प्लस d2² की वैल्यू निकाल लेते हैं। d1 हमें गिवन है 0.003, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, प्लस d2 हमें गिवन है 0.0025, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1.525 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। अब हम रूट 2gh की वैल्यू निकालेंगे। तो होल रूट 2 इंटू जी हम 10 लेकर चलेंगे वैल्यू, इंटू प्रेशर की हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू जो कि है 20। तो आंसर आता है होल रूट 400 और रूट 400 की वैल्यू आएगी 20। नाउ इन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो π/4 की वैल्यू होती है 0.78 इंटू d1² प्लस d2² की वैल्यू आई थी 1.525 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई CD की वैल्यू 0.95 इंटू रूट 2gh की वैल्यू 20। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.254 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 0.00225 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी 0.225 लीटर पर सेकेंड। अगर हम इसे मिनट में करेंगे लीटर पर मिनट तो 13.5 लीटर पर मिनट आएगी वैल्यू, बट सेकेंड तक करेंगे तो वो भी ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो है 0.225 लीटर पर सेकेंड। वाटर स्प्रेड एरिया ऑफ स्प्रिंकलर। अब हम समझते हैं स्प्रिंकलर का वाटर स्प्रेड एरिया, मतलब एक स्प्रिंकलर कितना एरिया इफेक्टिवली कवर करेगा। रोटेटिंग हेड जो इरिगेशन एरिया कवर करता है उसका फॉर्मूला आएगा A = πr², जिसमें A एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कैलकुलेट होगा मीटर स्क्वायर में, और R रेडियस ऑफ वेटेड एरिया बता रहा है जो कि मीटर में कैलकुलेट होगा। वाटर स्प्रेड एरिया में रेडियस का फॉर्मूला है 1.35 रूट DH, जिसमें D नोजल डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और मिलीमीटर में कैलकुलेट होगा, और H प्रेशर हेड है नोजल का जो कि मीटर में कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंकलर का स्प्रेड नोजल के साइज और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है। स्प्रिंकलर का मैक्सिमम एरिया तब कवर होगा जब स्प्रिंकलर जेट 30 to 32 डिग्री एंगल पे थ्रो करेगा, मतलब जेट का एंगल अगर इस रेंज में हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट होगी। सो नोजल जितना बड़ा होगा और प्रेशर जितना ज़्यादा होगा पानी उतनी दूर जाएगा, और स्प्रिंकलर हमेशा सर्कुलर एरिया में वाटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए उसका एरिया πr² से कैलकुलेट होगा। और स्प्रिंकलर का हमें बेस्ट कवरेज तब मिलेगा जब स्प्रिंकलर जेट 30 to 32 डिग्री पे वाटर थ्रो करेगा। अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। वाटर स्प्रेड एरिया निकालना है स्प्रिंकलर का, नोजल का डायमीटर और प्रेशर ऑलरेडी गिवन है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऑलरेडी गिवन सभी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। डायमीटर है 3 × 2.5 mm गिवन है, लेकिन हम मैक्सिमम डायमीटर को प्रेफर करेंगे जो कि हमारा 3 mm आएगा। प्रेशर हमें 2 kg/cm² है, मीटर में करेंगे तो 20 मीटर वैल्यू आएगी। एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है πr², जिसमें हम पहले r की वैल्यू निकालेंगे। तो रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था 1.35 रूट DH। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 1.35 रूट D की वैल्यू है 3 × 20, तो फाइनल आंसर आएगा 10.45 मीटर। अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी आ गई है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। एरिया = 3.14, रेडियस की वैल्यू 10.45 का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 342.8958। सिंप्लीफाई करेंगे इस वैल्यू को तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 343 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर हेड एंड डिस्चार्ज। इसका फॉर्मूला है Q = KD × H⁻x, जिसमें Q स्प्रिंकलर डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लीटर पर आवर में कैलकुलेट होगा। KD डिस्चार्ज कोफिशिएंट है, H ऑपरेटिंग प्रेशर हेड एंड नोजल का मीटर में कैलकुलेट होगा, और जो X है ये डिस्चार्ज एक्सपोनेंट है। जनरली इसकी 0.5 वैल्यू होती है स्प्रिंकलर और माइक्रो स्प्रेयर्स के लिए। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो Q = KD × H⁻05। जितना ज़्यादा प्रेशर हेड होगा उतना ज़्यादा स्प्रिंकलर का डिस्चार्ज बढ़ेगा, लेकिन ये हमेशा स्क्वायर रूट रिलेशन में इंक्रीज़ होगा, डायरेक्ट डबल नहीं होगा। इट मीन्स अगर प्रेशर 4 टाइम्स होगा तो जो डिस्चार्ज है वो ट्वाइस हो जाएगा। KD एक करेक्शन फैक्टर है जो नोज़ल और स्प्रिंकलर के डिज़ाइन पर डिपेंड करती है।
हम सिर्फ उन इक्वेशंस की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, कि जिनके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब हम बात करेंगे डेप्थ ऑफ इरिगेशन की, मतलब सॉइल में कितना पानी देना ज़रूरी है ताकि क्रॉप की ज़रूरत पूरी हो जाए। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है IRN equals to summation to the power n, I is equals to 1 difference of MFCI minus MBI into AS into DI divided by 100। इसमें IRN रिप्रेजेंट कर रहा है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट को, जो कि सेंटीमीटर में कैलकुलेट होगा। MFCI फील्ड कैपेसिटी बता रहा है सॉइल की ith लेयर में, और ये परसेंटेज में कैलकुलेट होगी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम वाटर जो सॉइल होल्ड कर सकती है। MBI रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल वाटर अवेलेबल कितना था इरिगेशन के टाइम पर। AS सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, और DI रूट जोन में सॉइल की ith लेयर की डेप्थ, जो कि सेंटीमीटर में कैलकुलेट होगी। और जो N है ये नंबर ऑफ सॉइल लेयर्स बताएगा रूट जोन में। और जो ये डिफरेंस है MFCI माइनस MBI का, इससे हमें एक्चुअल पता चलेगा वाटर की कितनी शॉर्टेज है। और फिर इस डिफरेंस को स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेप्थ से मल्टीप्लाई करके हमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। अब एक और कंसेप्ट आता है ग्रॉस डेप्थ ऑफ इरिगेशन, जिसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट डेप्थ ऑफ इरिगेशन डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेट डेप्थ होती है कि वो वाटर जो सॉइल में एक्चुअली चाहिए होता है, लेकिन फील्ड में जब हम पानी देते हैं तो कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि रन ऑफ, इवेपोरेशन और डीपर्कुलेशन जैसे लॉसेस, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा पानी देना पड़ता है। और जो ये हम एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं पानी की, इसे ही ग्रॉस डेप्थ बोलते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, नेट डेप्थ इज एक्चुअल क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड ग्रॉस डेप्थ इज फील्ड में अप्लाई किया गया वाटर कंसिडरिंग एफिशिएंसी। सो डेप्थ ऑफ इरिगेशन कैलकुलेट करने का मतलब है सॉइल में जो पानी की कमी है उसे पूरा करना। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है इवेपोट्रांसपिरेशन। जैसे कि अगर हम नाम से समझें तो इवेपोट्रांसपिरेशन ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन का मतलब है वो पानी जो सॉइल सरफेस से एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में चला जाता है, और ट्रांसपिरेशन का मतलब है प्लांट्स अपने लीव्स के थ्रू जो पानी लॉस करते हैं उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब दोनों प्रोसेसेस मिला के कितना पानी एटमॉस्फेयर में गया है उसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। बेसिकली दो टाइप्स होती है इवेपोट्रांसपिरेशन की। एक होती है रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसे ET0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड होती है क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन, जिसे ETC से रिप्रेजेंट करते हैं। रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन ये एक स्टैंडर्ड मेजर है। लेट्स से एक वेल वाटर्ड ग्रास सरफेस है। अब उस ग्रास सरफेस से जितना भी पानी इवेपोरेट होगा उस रेट को रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये क्लाइमेट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड रेडिएशन। एक आइडल फील्ड क्रॉप में से कितना वाटर इवेपोरेट हुआ है उसे क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, और ये डिपेंड करता है क्रॉप टाइप पर। क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन और रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन का रिलेशन आएगा ETC इज इक्वल्स टू ET0 इंटू KC। यहाँ जो KC है वो क्रॉप कोफिशिएंट है, हर क्रॉप के लिए अलग वैल्यू होती है इसकी। इवेपोट्रांसपिरेशन बेसिकली क्रॉप की थर्स्ट का मेजर है, कितना पानी सॉइल और प्लांट से एटमॉस्फेयर में गया। रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन एक स्टैंडर्ड है, और जब हम उसको क्रॉप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्चुअल क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट मिलती है। वाटर बैलेंस इन रूट जोन, सॉइल में पानी का इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। इनपुट होता है इरिगेशन से जो हम फील्ड में पानी देते हैं, रेनफॉल, और कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज का मतलब है नीचे ग्राउंड वाटर से जब थोड़ा सा पानी ऊपर आ जाता है उसे कैपिलरी राइज कहते हैं। इन सब से फील्ड में पानी का इनपुट होता है। अब आउटपुट होता है इवेपोट्रांसपिरेशन से, रन ऑफ से और डीपर्कुलेशन से। अगर ज़्यादा इरिगेशन हुई तो पानी नीचे सॉइल की लेयर्स में चला जाता है, जो रूट्स के काम नहीं आता, उसे डीपर्कुलेशन कहते हैं। क्रॉप को सिर्फ वही पॉइंट मिलता है जो फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच में होता है। फील्ड कैपेसिटी का मतलब है कि ग्रेविटी के ड्रेनेज के बाद सॉइल ने जितना मैक्सिमम पानी होल्ड करके रखा है उसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं।
और विल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद क्रॉप के रूट्स सॉइल में से और पानी नहीं खींच सकते। सॉइल में क्रॉप के लिए जो रेडली अवेलेबल वाटर होता है, दैट मीन्स वो पानी जो क्रॉप के रूट्स आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं, वो फील्ड कैपेसिटी और थ्रेशोल्ड के बीच में होता है। स्पेशल कंडीशंस जैसे कि वाटर स्कार्सिटी जैसी कंडीशंस में जो क्रॉप के रूट्स है वो विल्टिंग पॉइंट तक पानी को इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन विल्टिंग पॉइंट के आगे वो पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकती। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। विद दिस वी कंप्लीट आवर स्प्रिंकलर पोर्शन। अगले लेक्चर में हम ड्रिप इरिगेशन को स्टार्ट करेंगे।